नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24। पूर्वांचल के दो बड़े नेताओं ने अखिलेश यादव की मौजूदगी में सपा का दामन थाम लिया। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबकतुल्लाह अंसारी और उनके बेटे मनु अंसारी के अलावा सपा के पूर्व नेता रहे अंबिका चौधरी ने भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। मोहम्मदाबाद विधानसभा से 2 बार विधायक रह चुके मुख्तार के बड़े भाई सिबकतुल्लाह सुबह समर्थकों के साथ गाजीपुर से लखनऊ पहुंचे और समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। विधानसभा चुनाव का समय करीब है। ऐसे में जो नेता किसी न किसी नाराजगी की वजह से पार्टी को छोड़कर चले गए थे, अब वह दोबारा घर लौट रहे हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे अंबिका चौधरी व मुख्तार अंसारी के बड़े भाई दुकानतुल्लाह 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले शादी पार्टी से किनारा कर लिया था, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव के आने से पहले वह दोबारा अपने घर आ गए। इस दौरान अंबिका चौधरी भावुक भी हो गए और रोने लगे, तो अखिलेश ने दिलासा दिया। कहा, न जाने क्यों कुछ मजबूत रिश्ते यूं ही टूट जाते हैं। अंबिका चौधरी का स्वागत है पार्टी में। आपके आने से पार्टी मजबूत हुई है। बहुमत की सरकार बनाने में मदद मिलेगी। नेताजी के जितने पुराने साथी हैं, सबको सपा में जोड़ा जाएगा। सही समय पर जो साथ दे वही साथी है। वहीं अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर निशाना भी साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। यूपी की जनता बीजेपी से छुटकारा चाहती है। यूपी की जनता अब बदलाव चाहती है। यूपी की जनता विकास चाहती है। इनका काम, नाम और रंग बदलने लगा है। बलिया वालों को हो सकता है जिस नाम से आप लोग यहाँ आए हो, घर जाते जाते आपका नाम बदल जाए। समाजवादी पार्टी रणनीतिकारों की माने तो इन 2 बड़े नेताओं की ज्वाइनिंग से समाजवादी पार्टी पूर्वांचल में अपने आप को मजबूती से खड़ा कर सकेगी। इसी वजह से 2022 के विधानसभा चुनाव का समय करीब देखकर इन 2 नेताओं की ज्वाइनिंग कराई गई। मैं बलिया के लोगों को बधाई देता हूं और मुझे याद है, और यहाँ पर बैठे हमारे पार्टी के सभी नेताओं को याद होगा, नारायण राय जी को भी याद होगा, और लीडर ओपोजिशन और यहाँ राजीव राय जी बैठे, इन्हें भी याद होगा कि जिस समय रात के समय में कार्यक्रम हो रहा था बलिया में, न जाने कहां से मांग आ गई कि ये पुल बनना है। न जाने कहां से मंच पे मांग आ गई कि ये पुल बनना है, और क्योंकि हम राजनीति में नए नए थे, बलिया के लोगों ने घेर लिया, तो बलिया की बात बोलनी पड़ गई मुझको। और न जाने समझे कुछ जो मांग हुई वहां पर, और मैंने स्वीकार कर ली कि हाँ, कि बलिया में वो ब्रिज बनेगा गंगा में जाकर के। लेकिन जिन्होंने मांग करवाई थी, मैंने उससे बोला कि ये कोई छोटा मोटा पुल नहीं है, ये बनेगा 250-300 करोड़ का। अगर याद हो तो आपको पता होगा, उस समय मंच में मैंने ये कहा कि ये छोटा पुल नहीं है, ये बहुत बड़ा पुल है। लेकिन उन्होंने कहा आप अनाउंस कर दो, सरकार बन जाएगी। और मैंने अनाउंस किया, और याद होगा वो पुल आज बनकर के तैयार है। 650 इसी तरह बलिया का एक्सप्रेस वे, क्योंकि बलिया आखिरी जिला है हमारा, बिहार को छूता है, अगर कटान भी है, बाढ़ से हर साल प्रभावित होता है वो बलिया क्षेत्र। और आखिरी जिला अगर हमारे लखनऊ से ना जुड़े या दिल्ली से ना अच्छा संपर्क जुड़े, तो वहां का विकास संभव नहीं है। और समाजवादियों की कोशिश रही, जिस समय सरकार में थे, कोशिश थी हमारी कि कोई भी उत्तर प्रदेश से किसी कोने से आए, लखनऊ में 4 घंटे में आ जाए, अपना काम करे और वापस अपने घर चला जाए। जिस समय ये सड़क बनकर के तैयार हो जाएगी, उस समय आपको 3, 3.5 या 4 घंटा लगेगा, आप बलिया से लखनऊ आ सकेंगे। इतने कम समय में इतना अच्छा हाईवे बन रहा है। और अमेरिका के बारे में मैंने हमेशा कहा कि अमेरिका ये कहता था कि अमेरिका ने सड़कें बनाई और सड़कों ने अमेरिका को बना दिया। जिस समय सड़क बनती है, अपने आप अर्थव्यवस्था भागती है, तेज चलती है। और अंग्रेजी में कहावत है, इफ यू कैन डबल द स्पीड यू विल ट्रिपल द इकोनॉमी, कि जितनी रफ्तार आप बढ़ा दोगे उतनी ही अर्थव्यवस्था तेज हो जाएगी। तो इसीलिए एक्सप्रेसवे दिया। वो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे था। हमारे साथ जो सामने बैठे हैं, ये कई लोग इसमें मंत्री थे, नेता थे। जिस समय शिलान्यास हुआ था विधानसभा के सामने, आप सब लोग मौजूद थे और शिलान्यास हुआ था। इस सरकार ने क्या किया? हमारे बाबा जी ने कुछ नहीं किया। जो हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी हैं,
उन्होंने केवल समाजवादी शब्द हटा दिया आगे से, कहा ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। लेकिन जिस क्वालिटी का बनना चाहिए था, जिस गुणवत्ता के साथ बनना चाहिए था, जिस रफ्तार के साथ बनना चाहिए था, वो रफ्तार धीमी कर दी और न जाने क्यों बलिया का सबसे पीछे कर दिया बलिया। लेकिन हम भरोसा दिलाते हैं बलिया के लोगों को, सरकार आपकी बनने जा रही है, सबसे रफ्तार और सबसे जल्दी कोई एक्सप्रेस वे बनेगा तो आपको जुड़ने वाला बनेगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। यूपी न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।